ताकेशी ने अपने आप को जापान का रूलर डिक्लेयर कर दिया है और अब मियामोटो याइबा को लेकर जा रहे गाइनिरयू आइलैंड, एक ऐसी तलवार को ढूंढने जिसे थंडर गॉड की तलवार का ट्विन कहा जाता है। पर क्या ये तलवार याइबा की असली पावर को अनलॉक कर पाएगी या फिर ताकेशी के डेडली वॉरियर्स उन्हें पहले ठिकाने लगा देंगे? तो चलिए फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब यहाँ ताकेशी ने पार्लियामेंट को अपना राजमहल बना लिया होता है और वो ये देखना चाह रहा होता है कि क्या उसके साथियों ने याइबा को पकड़ लिया, जिस वजह से उसके 8 ऑब्स में से एक ओप ने उनके पीछे एक ड्रोन छोड़ा होता है, जिसके जरिए ताकेशी को याइबा और उसके साथी दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ पर याइबा और उसके साथियों को रोकने के लिए ओनीमारू का एक और साथी स्लग आ गया होता है। तब ताकेशी को पता चलता है कि उसका साथी यूको हार चुका है और गैरो ने याइबा के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। पर उसका साथी उसे समझाता है कि ये सब कुछ उसके प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तब उस स्लग के साथ लड़ते हुए याइबा और उसके साथियों के ऊपर बहुत सारा नमक गिर जाता है और याइबा स्लग की फिसलने वाली बॉडी के कारण उसे पकड़ नहीं पा रहा होता। तब साइका को एक आइडिया आता है, जिस वजह से याइबा के साथी उसकी तरफ नमक की बोरियां फेंकते हैं और याइबा अपनी तलवार को यूज करके उस नमक को स्लग के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि उस स्लग का साइज बहुत छोटा हो जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। तब ये देखकर ताकेशी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका साथी उसे समझाता है कि उसके पास एक और प्लान है जिस पर 3 लोग काम कर रहे हैं। तब याइबा और उसके साथी इधर उधर घूमते हुए थक चुके होते हैं और पैसे ना होने की वजह से उन्हें खाना खाने को भी नहीं मिल रहा होता। पर तभी ताकेशी के साथियों के प्लान के अकॉर्डिंग कुछ लोग याइबा और उसके साथियों को घेर लेते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो उनके लकी कस्टमर्स हैं, जिस वजह से उन्हें सब कुछ फ्री मिलेगा। और याइबा और उसके साथी इस चीज का फायदा उठाकर उस रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। तब यहाँ नहाते हुए याइबा ट्रेनिंग कर रहा होता है और गैरो उसकी बैलेंस बनाने में मदद कर रहा होता है। पर याइबा अभी भी बैलेंस को नहीं बना पा रहा होता, पर वो ताकेशी को हराने के लिए इतना ज्यादा फोकस्ड होता है कि वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। तब यहाँ याइबा के साथियों पर ताकेशी के साथियों ने नजर रखी हुई होती है और साइका को लगने लगता है कि शायद याइबा उसे नहाते हुए देख रहा है, जिस वजह से वो दीवार पर चढ़कर उसे एक बॉक्स मारती है और उसे झांकने से मना करती है। तब ये देखकर मियामोटो को एक आइडिया आता है और वो याइबा और गैरो को रेस लगाकर उस वॉल पर चढ़ने के लिए कहता है और हम देखते हैं याइबा जैसे ही उस दीवार के ऊपर चढ़ता है, वैसे ही दीवार की दूसरी तरफ से साइका, वल्चर और टाइगर पानी की पाइप से उस पर हमला कर देते हैं। तो याइबा उस पानी पर तैरना स्टार्ट कर देता है, पर वो लोग नल ही बंद कर देते हैं, जिस वजह से वो बेचारा नीचे गिर जाता है। तब मियामोटो दीवार में छेद करके दूसरी तरफ देखने की कोशिश करने लगता है, जिस वजह से साइका उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और इस बात की सजा के लिए याइबा और मियामोटो को खाने के लिए सिर्फ एक राइस बॉल ही देती है। तब ताकेशी के साथी मेंटिस, कुकुम्बर और स्टारफिश आपस में एक मीटिंग रखते हैं, जहाँ पर वो याइबा से तलवार छीनने की प्लानिंग कर रहे होते हैं, पर वो याइबा के साथ लड़ना नहीं चाह रहे होते, जिस वजह से वो याइबा की तलवार को चुराने का प्लान करते हैं। तब उस रेस्टोरेंट का ओनर याइबा और उसके साथियों को एक स्पेशल इवेंट के बारे में बताता है, जिसके प्राइज में उन्हें हॉट स्प्रिंग मिलने वाला होता है और मियामोटो भी इस चीज के लिए एग्री करता है, क्योंकि इस इवेंट में लोगों के मेंटल स्ट्रेंथ का पता लगता है और इसके लिए याइबा तैयार हो जाता है। तब वो और साइका इवेंट वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, जो कि बिल्कुल हॉन्टेड लग रही होती है, ताकि उनकी स्ट्रेंथ टेस्ट हो सके। तब वहाँ पर स्टारफिश आ जाता है और याइबा और साइका को लगता है कि कोई स्टारफिश की कॉस्ट्यूम पहनकर आ गया है। तब स्टारफिश उन्हें बताता है कि उन्हें बस इस जगह पर आखिरी तक जाना है, जहाँ पर आखिरी में उन्हें हॉट स्प्रिंग मिलेगा और क्योंकि वहाँ पर डेंजरस चीजें ले जाना अलाउड नहीं है, तो वो याइबा से उसकी तलवार को मांगता है, पर याइबा उसे म्यान में डाल देता है, जिस वजह से स्टारफिश का उस तलवार को पाने का प्लान फेल हो जाता है। पर अभी मेंटिस और कुकुम्बर का प्लान बाकी होता है। तब याइबा और साइका आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर मेंटिस भेस बदलकर बैठा होता है और एक बूढ़ी औरत की आवाज निकालकर याइबा से मदद मांगने लगता है। तब याइबा जैसे ही मेंटिस के पास जाता है, वैसे ही मेंटिस याइबा पर हमला कर देता है, पर याइबा अपनी तलवार को बिना निकाले ही मेंटिस पर हमला कर देता है और साइका को ज्यादा अंधेरा होने की वजह से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, जिस वजह से वो मेंटिस को बूढ़ी औरत समझ के उससे माफी मांग के वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं याइबा के हमले से मेंटिस पूरी तरह से बेहोश हो चुका होता है। तब साइका और याइबा आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो गलती से किसी चीज के ऊपर पैर रख देते हैं और हम देखते हैं वो चीज और कुछ नहीं कुकुम्बर होता है, जिस वजह से कुकुम्बर का प्लान भी फेल हो जाता है। तब याइबा और साइका आखिरी पड़ाव पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर याइबा को अपनी तलवार को एक स्टोन के अंदर डालने के लिए कहा जाता है, जिसके बाद उन्हें हॉट स्प्रिंग मिलेगा और याइबा ऐसा कर भी देता है। तब वहाँ पर स्टारफिश आ जाता है और वो याइबा
को बताता है कि वो ताकेशी का साथी है और अब जब उसने अपनी तलवार को उस स्टोन के अंदर डाल दिया है तो वो वहाँ से उसे नहीं निकाल सकता क्योंकि उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू लगी हुई है। तब कुकुम्बर और मेंटेस भी स्टारफिश का साथ देने वहाँ आ जाते हैं और याइबा अपनी तलवार को निकालने की कोशिश कर रहा होता है। तब स्टारफिश याइबा पर हमला कर देता है और याइबा तलवार निकालते हुए उस पूरे पत्थर को उठाकर स्टारफिश के ऊपर फेंक देता है जिससे कि स्टारफिश दूर जाकर गिरता है और याइबा अपनी तलवार को बाहर निकालने में कामयाब हो जाता है। तब मेंटेस, कुकुम्बर और स्टारफिश याइबा के साथ लड़ने के लिए फिर से इकट्ठे हो जाते हैं और जैसे ही याइबा पर हमला करने लगते हैं वैसे ही धरती में से हॉट स्प्रिंग बाहर आ जाता है जिस वजह से वो लोग उड़कर रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तब थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाता है और याइबा और उसके साथियों ने उन्हें फर्स्ट एड दे दी होती है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये लोग अपने एनिमी को कैसे बचा सकते हैं। तब साइका उन्हें बताती है कि गैरो ने उन्हें बताया था कि वो अच्छे मॉन्स्टर्स हैं, जिसे सुनकर वो लोग रोना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि ताकेशी ने कभी भी उनका इतना ध्यान नहीं रखा होता। तब गैरो उन्हें समझाता है कि अगर वो चाहे तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं जैसे कि वो कर रहा है। तब ताकेशी के साथी ये डिसाइड करते हैं कि अब वो लोग अपने अपने होम टाउन जाएंगे और ये सब कुछ देख के ताकेशी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है जिस वजह से वो अपने सबसे ज्यादा ताकतवर साथी को वहाँ बुला लेता है जो कि एक वैम्पायर होता है और ताकेशी उसे याइबा के पीछे भेज देता है। तो याइबा और उसके साथी एक नई सिटी में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कुकुम्बर भी उनके साथ आया होता है। तब वहाँ पर स्लग वापिस आ जाता है जो कि इस बार अपने साथ शेल भी लाया होता है और जैसे याइबा उसके ऊपर नमक फेंकता है वैसे ही वो उस शेल के अंदर घुस जाता है पर याइबा अपनी तलवार को घुमाकर उस शेल को काट देता है जिस वजह से वो स्लग फिर से डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। और मियामोटो को भी हमारी तरह ये शक हो रहा होता है कि क्या ये लोग सच में ताकेशी के साथी हैं। तब याइबा अपने नए अटैक को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और उसे यकीन होता है कि वो इससे किसी को भी हरा सकता है। और तभी वहाँ पर ताकेशी का एक और साथी आ जाता है जिसका नाम बैट होता है और मियामोटो को उसे देखकर ये पता लग जाता है कि उसे हराना टफ होने वाला है जिस वजह से वो याइबा को तैयार रहने के लिए कहता है। तब बैट याइबा को थंडर गॉड की तलवार को उसे देने के लिए कहता है पर याइबा उसे कहता है कि ये उसके बाप का माल नहीं है जिस वजह से बैट याइबा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और याइबा पर हमला कर देता है जिससे याइबा बच तो जाता है पर बैट के पास उड़ने की पावर होती है जिस वजह से वो हवा में ही मुड़कर याइबा पर हमला कर देता है और याइबा जख्मी हो जाता है। तो याइबा उसे उड़ने के लिए एक चीटर कहने लगता है पर बैट ना उड़ पाने की वजह से उसका मजाक उड़ाने लगता है जिस वजह से याइबा अपने साथी वल्चर को बुला लेता है और खुद भी हवा में उड़ना स्टार्ट कर देता है। और तब उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर उन दोनों के बीच में बराबरी की टक्कर हो रही होती है और याइबा अपने न्यू अटैक को यूज करने की कोशिश करने लगता है पर उसे यूज करते टाइम उसके वल्चर के पंख बीच में आ जाते हैं जिस वजह से वो उस अटैक को यूज नहीं कर पाता और बैट उसे लात मारकर नीचे फेंक देता है। तब बैट जैसे याइबा को खत्म करने के लिए आगे बढ़ने लगता है वैसे ही मियामोटो उसके हमले को रोक देता है। तब बैट को जैसे ही पता चलता है कि उसका मुकाबला मियामोटो के साथ होने वाला है वैसे ही वो मियामोटो को तो पपियां झपियां देने लग जाता है और उसे जापान का ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन कहता है जिस वजह से मियामोटो शर्माने लगता है और उसका ध्यान भटक जाता है। तब इसी बात का फायदा उठाकर बैट उसे काट लेता है जिस वजह से मियामोटो एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है और सभी को काटना स्टार्ट कर देता है। तब थोड़ी देर बाद साइका, टाइगर और वल्चर को छोड़कर याइबा के बाकी साथी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुके होते हैं और उन्हें चारों तरफ से डीमंस ने घेर लिया होता है। तब मियामोटो जैसे ही साइका पर हमला करता है वैसे याइबा बीच में आकर उसे बचा लेता है और वल्चर साइका और याइबा को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। तब टाइगर भी वहाँ से बचकर निकल जाता है और बैट याइबा के पीछे पड़ जाता है। तब वल्चर याइबा को बचाने के लिए उसे और साइका को नीचे फेंक देता है और खुद बैट के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है पर इस चक्कर में वो खुद एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। तब थोड़ी देर के लिए याइबा और साइका बचे हुए होते हैं और याइबा साइका से थंडर गॉड का और मांगने लगता है ताकि वो थंडर गॉड की पावर को एक्टिवेट करके उस बैट को हरा सके पर साइका इसके लिए मना करने लगती है क्योंकि उसे डर होता है कि याइबा कहीं फिर से आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। तो याइबा को बैट को हराने का कोई और आइडिया सूझ ही नहीं रहा होता और तभी बैट उसे ढूंढकर चारों तरफ से घेर लेता है। तो याइबा उन डीमंस के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है पर बैट उसे नीचे पटक देता है और इतने सारे डीमंस के साथ लड़ना याइबा के लिए मुश्किल हो रहा होता है। पर तभी याइबा का टाइगर वहाँ आ जाता है जो कि उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है और याइबा उसे एक कैसल में जाने के लिए कहता है जहाँ पर वो तीनों जाकर छुप जाते हैं। पर बैट वहाँ भी पहुँच जाता है और उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तब बैट उस फ्लोर पर पहुँच जाता है जहाँ पर याइबा और उसके साथी होते हैं पर याइबा और उसके साथी आर्मर्स के पीछे छुपे हुए होते हैं। तब बैट एक आर्मर को काट देता है जिसके पीछे साइका होती है और याइबा जैसे ही बैट पर हमला करने लगता है वैसे ही बैट उसके आर्मर को भी काट देता है पर याइबा को कुछ भी नहीं होता और वो बैट पर हमला करने में कामयाब हो जाता है जिससे कि बैट के मुंह से खून निकलने लगता है। तब बैट को चश्मा टूट जाने की वजह से गुस्सा आने लगता है जिस वजह से वो याइबा पर जोरदार हमला कर देता है और याइबा उसके हमले से बचते हुए छत पर पहुंच जाता है। पर
तभी याइबा को एहसास होता है कि उसकी तलवार तो नीचे ही छूट गई है। तब यहाँ साइका को याइबा की तलवार दिखाई देती है जिसे वो उठा नहीं पा रही होती, पर तभी टाइगर उसे उठा लेता है और वो लोग ताकेशी के साथियों को हराते हुए याइबा की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब याइबा बैठ के सभी हमलों को डॉज कर रहा होता है और वो उसके हमलों से बचते हुए एक कमरे के अंदर चला जाता है जहाँ पर टाइगर याइबा को उसकी तलवार दे देता है। और याइबा जैसे ही अपनी तलवार को गोल गोल घुमाने की कोशिश करने लगता है वैसे ही उसकी तलवार की औक वाली जगह पर बैट एक और औक डाल देता है, जिस वजह से याइबा अपनी टेक्निक को नहीं यूज कर पाता और वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। पर बैट के अटैक याइबा पर भारी पड़ रहे होते हैं जिस वजह से याइबा बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तब बैट जैसे याइबा को मारने लगता है वैसे ही सूरज की रोशनी थंडर गॉड के ऑक पर पड़ती है और उस ऑफ से रिडायरेक्ट होकर उस बैट पर, जिससे कि उस बैट का मुंह जलने लगता है और याइबा को उस बैट को हराने का एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो उस कैसल की छत को अपनी तलवार से काट देता है और सूरज की वजह से वो बैट थोड़ा थोड़ा जलना स्टार्ट हो जाता है। तब बैट का तलवार के अंदर फंसा हुआ ओक भी खत्म हो जाता है, जिससे कि याइबा फिर से अपनी तलवार को घुमाने लगता है और एक ही झटके में बैट को बीच में से काट देता है, जिससे कि याइबा जीत जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि उसे ताकेशी को हराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि वो बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। तब ताकेशी ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने स्टार्ट कर दिए होते हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोग उसे सपोर्ट भी कर रहे होते हैं और मियामोटो को भी ये एहसास हो जाता है कि उन्हें जल्द से जल्द गैनरियो आइलैंड पहुंचना ही होगा ताकि वो ताकेशी को रोक सके। तो गाइस अब ताकेशी के 7 ऑक्स तो खत्म हो चुके हैं और 8वां मुझे लगता नहीं है कुछ ज्यादा कुछ कर सकता है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर सारे ऑक्स खत्म हो चुके हैं तो आने वाले एपिसोड में ये दिखाएंगे क्या, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 6 ही एपिसोड हुए हैं और जिस स्पीड के साथ ये चल रहा है मुझे लग रहा है कि 2-3 एपिसोड के अंदर तो ताकेशी और याइबा की लड़ाई भी हो जाएगी। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।